नमस्कार, मैं शिव यादव। लाइफ विद शिव में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में मैंने बनाया था कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और क्या-क्या डेली लाइफ में, डेली रूटीन में क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, वो हमने लास्ट वीडियो में बनाया हुआ है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो उसमें एक पॉइंट था डाइट, जो कि एक नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि बहुत अच्छा डाइट होना बहुत ज़रूरी है एक डेली लाइफ में। तो आइए उस पर डिस्कस करते हैं कि क्या-क्या डाइट आप ले सकते हो, कैसे आपको रूटीन वाइज़ डाइट को फॉलो करना चाहिए और डाइट का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है एक इंसान के लिए। तो उस पे कुछ डिस्कस करते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा और पूरे वीडियोस को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि एक भी चीज़ आप स्किप करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि डाइट में मैं इस टाइम क्या करूं या इस टाइम में क्या खाऊं। ऐसी चीज़ें आपको कंफ्यूज करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं इस पॉइंट पे। तो सोकर उठने से लेकर रात को सोने से पहले तक का क्या क्या डाइट होना चाहिए, आइए जानते हैं। तो सुबह जब आप सोकर उठते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में होता है कि सुबह सोकर उठे और क्या करें। तो मैं आपको बता दूं कि सोकर उठने के बाद आप सबसे पहला काम जो करोगे वो सुबह सुबह एक वार्म वाटर, हल्का गुनगुना पानी आप पियो, जिसमें आप थोड़ा नींबू ऐड कर सकते हो, थोड़ी शहद ऐड कर सकते हो, जो कि आपके फैट को, बॉडी के अंदर जो गले से लेकर पेट तक के जो फैट्स होते हैं, वो गुनगुना पानी और ऑयल जो रात को आपने खाना खाया हुआ है उसके अगर ऑयल वगैरह है पूरे दिन के, तो वो उस वार्म वाटर से वो क्या करते हैं कि बॉडी से वो जब आप फ्रेश होने जाते हो उससे पहले वो जब आप पीते हो तो वो पूरा बॉडी से वॉश आउट हो जाता है। तो इसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए सुबह सबसे पहले आप वार्म वाटर लोगे, उसमें आप लेमन ऐड करो, थोड़ी शहद ऐड करो और उसको पियो। ये आपका पहला रूटीन स्टार्ट यहाँ से होगा, ठीक है। आफ्टर आप फ्रेश हुए एंड देन ब्रश वगैरह करने के बाद जब आप ब्रेकफास्ट पे जाते हो तो ब्रेकफास्ट पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ब्रेकफास्ट में क्या लें। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी ऑयली ऑयली चीज़ें बनाते हैं, खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। बट आप अगर नॉर्मली आप देखो तो मैं कहूँगा कि आप ओट्स यूज़ कर सकते हो, दलिया यूज़ कर सकते हो, मूसली यूज़ कर सकते हो। और इसको आप कोशिश करो कि इसको शुगर या फिर कोई सॉल्टेड मसाले डालकर बनाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल, आप दही लो, दही के अंदर ओट्स को डाल के खा सकते हो, म्यूसली को डाल के खा सकते हो, या दूध के अंदर भी खा सकते हो आप, टोन मिल्क यूज़ कर सकते हो आप। तो इसके अंदर आप उसको खाने की कोशिश करो कि ऐसा मसाले वाला और वो होते हैं ना मसाले ओट्स वगैरह लोग खाते हैं, तो वो हेल्दी नहीं है। तो आप कोशिश करिए कि जितना प्लेन हो सके, जितना सादा हो सके, उतना ज़्यादा हेल्दी होगा आपके लिए। तो आप ओट्स ले सकते हो, दलिया ले सकते हो, आप पीनट बटर भी खा सकते हो, हेल्दी होता है पीनट बटर। आप उसके साथ मल्टीग्रेन ब्राउन ब्रेड यूज़ कर सकते हो या मल्टीग्रेन रोटी भी खा सकते हो अगर सुबह सुबह आपको खाना हो तो, या कोई प्लेन पराठे भी खा सकते हो आप, प्लेन विदाउट ऑयल यूज़ किए हुए। कुछ ऐसा वेजीज वाले कुछ पराठे वगैरह बनते हैं तो वो आप खा सकते हो। इसके अलावा आप बहुत सारी जैसे फ्रूट्स वगैरह, पोहे वगैरह भी आप खा सकते हो, बनाना खा सकते हो आप, सुबह सुबह बनाना भी खा सकते हो। तो ये आप ब्रेकफास्ट में ये सारी चीज़ों को अपने कुछ भी इसमें से ऐड कर सकते हो, है ना। ये आपका ब्रेकफास्ट के लिए हो जाएगा। फिर आफ्टर ब्रेकफास्ट की आप क्या खाओगे, ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ब्रेकफास्ट के बाद नॉर्मली हमें फ्रूट्स खाने चाहिए। फ्रूट्स जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और फ्रूट्स बॉडी के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश करिए आपकी सुबह सुबह आप एप्पल या ऑरेंज या पाइन एप्पल या पपाया, कोई भी एक फ्रूट आप रख सकते हो अपने आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो वो आपके एब्डोमेन के लिए बहुत हेल्दी होता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा करता है, वो आपको एनर्जी देता है। और कोशिश करो कि विटामिन सी कंटेंट के जो फ्रूट्स होते हैं वो भी आप खाओ, ऑरेंज वगैरह खाओ, ताकि वो आपके इम्यून सिस्टम को बहुत पावरफुल करता है, उसको बहुत बूस्ट करता है। तो आप विटामिन सी के फ्रूट्स खा सकते हो, जो हार्ट के डिजीज़ और जो भी डायबिटीज़ के बीमारियां होती हैं ना, डिजीज़ होते हैं, तो उसके लिए बहुत हेल्दी होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आप कोशिश करो कि डेली फ्रूट्स ज़रूर रखो और उसमें कुछ विटामिन सी कंटेंट वाले फ्रूट्स होने चाहिए।
उसके बाद आता है आपका लंच। तो लंच में आप कोशिश करो कि जितनी कम ऑयल वाली चीज़ें खा रहे हो आप, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो आप कोई भी ग्रीन वेजीज जो भी इस मौसम में सब्जियां मिल रही हों, तो एक मिक्स वेज आप वेजिटेबल सब का एक सब्जी बनाओ। दाल रखो, बिल्कुल प्लेन दाल, कोई फ्राई वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। आप कभी कभी घी यूज़ कर सकते हो, गाय की घी यूज़ कर सकते हो थोड़ी सी, और उसके साथ 2 से 3 रोटियां खाओ, सिंपल रोटी या फिर मल्टीग्रेन रोटी भी आप खाओ, अच्छा हेल्दी है। और अगर आप वर्किंग टाइम में हो तो आप थोड़े राइस भी खा सकते हो, ऐसा नहीं है कि खा के आपको बैठना ही है, तो कोशिश करो कि राइस ना हो। बट अगर आपको दौड़ भाग करना है या बाहर कहीं जाना है तो आप कोशिश करो कि कुछ थोड़े राइस लो, 1 बाउल राइस ले सकते हो। उसके साथ साथ आपके खाने में सैलड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सैलड में जैसे खीरा हो गया, गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, टमाटर हो गया, तो ये सारे आप अपने सैलड में यूज़ कर सकते हो। और ये आपका बहुत हेल्दी खाना होगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको कभी भी स्किप मत करना। तो ये डाइट में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका आता है लंच के बाद का जो इवनिंग का टाइम होता है, उसमें आप क्या कर सकते हो। तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि इस पे आप, ज़्यादातर लोग बाहर जाते हैं, समोसे एंड ऑल कुछ भी खा लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा वो हार्मफुल होता है। तो कोशिश करिए कि आप उस टाइम पे, नॉर्मली हम अगर बाहर रहते हैं तो क्या हमें मिलता है, भूजा मिल सकता है, दाना, है ना, मूंगफली, ये सब सारी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो हमें बाहर कहीं भी मिल जाती हैं, बहुत ईजिली मिल जाती हैं। तो हम लोग वो खा सकते हैं, रोस्टेड नट्स खा सकते हैं, है ना, मखाने खा सकते हैं रोस्टेड, या स्प्राउट्स खा सकते हैं, हम ग्रीन टी पी सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी भी पी सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें आप अपने साथ रखिए, या तो अगर कहीं आप जॉब कर रहे हो तो आप इसको अपने साथ रख के लेके जाओ। अदरवाइज नहीं मिल रहा है तो आप नीचे से आसपास से बहुत ईजिली मिल जाता है। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे डाइट हैं जो आपको बहुत ईजिली मिल जाता है, तो इसको आप फॉलो करो, है ना। उसके बाद आता है आपका डिनर, जो कि बहुत सारे लोग डिनर बहुत लेट में करते हैं और जब सोने जाते हैं तो खा के सो जाते हैं। ये बहुत हार्मफुल होता है। तो आप कोशिश करो कि आप 8 से 9 बजे तक के आसपास में अपना डिनर कंप्लीट कर लो। डिनर में आपको बताया जैसे कि आप कोशिश करो कि हल्का खाना खाओ। लाइक आप सूप ले सकते हो, वेजिटेबल सूप ले सकते हो, या चिकन, अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो आप रोस्टेड चिकन या बॉइल्ड चिकन खा सकते हो। उसके साथ अगर खाना आप खा रहे हो, रोटी दाल वगैरह खा रहे हो, तो आप थोड़े से खा लो, उसके साथ अंडे वगैरह ऐड कर लो, या पनीर खा लो, वेजिटेरियन हो तो पनीर खा लो। उसके साथ थोड़े प्रोटीन के कंटेंट ज़्यादा रखो, कार्ब्स लो रखो, बिकॉज रात को आपको सोना है, तो आपको बहुत ज़्यादा कैलोरी उसकी ज़रूरत है नहीं। तो हल्का खाना खाओ जिससे एक अच्छी नींद आएगी। अब सुबह भी जब उठोगे तो आपको बहुत फ्रेशनेस महसूस होगा। तो आप कोशिश करो कि रात को बहुत हल्का खाना खाओ, सूप वगैरह रखो, बहुत हेल्दी होता है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि डाइजेशन रात को जो है ना, बिल्कुल आप रिलैक्स रहते हो, तो डाइजेशन में जितना हल्का खाना होगा उतना ईजिली डाइजेस्ट होगा। तो आप ऐसे हल्के खाने खाओ रात को, मतलब सादा कुछ दाल ले लिया, मिक्स वेज सब्जी ले ली, राइस नहीं लेना है बिल्कुल भी, रोटी लेनी है, 2 रोटियां खा ली, सैलेड रात को नहीं खाना है, तो आप सूप वगैरह ले लो, या फिर बॉइल्ड चिकन या रोस्टेड चिकन वगैरह ले लो। तो कुछ ऐसे हल्के खाने खाओ आप, और कोशिश करो कि सोने के 1 घंटे पहले आप दूध पियो, हल्का गुनगुना दूध हो, हल्का गुनगुना, और उसमें आप हल्दी थोड़ा सा ऐड कर सकते हो, वो भी प्योर अच्छी हल्दी हो तो आप उसको डाल के यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ उसमें आप केसर भी डाल सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत हेल्दी होगा, और ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत नॉर्मल डाइट है जो कि कोई भी इंसान नॉर्मली इसको यूज़ कर सकता है। आप ऐसे खाओ, आपके वेट लॉस में भी हेल्प करेगा, आपका वेट भी बढ़ने नहीं देगा, आपके बॉडी के न्यूट्रिएंट्स जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फाइबर वगैरह जो भी, क्योंकि आप फ्रूट्स ले रहे हो, रोटियां खा रहे हो, राइस खा रहे हो, तो आपकी बॉडी में कार्ब्स, प्रोटीन, फाइबर, है ना, तो जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको प्रॉपर मिल रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा है। तो इस डाइट को आप फॉलो करिए। और भी बहुत सारी अच्छी डाइट्स के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए हम धीरे धीरे ऐसे और भी वीडियोस डालते रहेंगे, और भी अच्छे एक्सरसाइजेस भी आपको बताएंगे। तो उसके लिए आप कनेक्ट रहिए। लाइफ विथ यू। थैंक यू।